10 महीने पहले ही हो गई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की भविष्यवाणी। वो शेफाली जरीवाला की मौत के बाद उनके बच्चे का हुआ रो रो कर बुरा हाल। अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ चुकी है शेफाली जरीवाला। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। शेफाली जरीवाला अब भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी बातें हो रही हैं, उनके किस्से को याद किया जा रहा है। दरअसल 27 जून को अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से शेफाली जरीवाला की 42 साल की उम्र में मौत हो गई। लेकिन अब सामने ये भी खबर आ रही है, ये भी बातें हो रही है कि शेफाली जरीवाला की दरअसल मौत की भविष्यवाणी 10 महीने पहले ही उनके सामने कर दी गई थी और साथ ही जो उनका बच्चा है अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। सारा ही आज मैं आपको खबर बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेफाली जरीवाला एक बार फिर से अब सुर्खियों में है। भले ही वो अब इस दुनिया में ना रही हो, लेकिन उनके जाने के बाद उनके दोस्त, उनके परिवार वाले, उनके पति, हर कोई बहुत ज्यादा दुखी है। हर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी फिट इंसान एकदम से कैसे चलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो शेफाली जरीवाला है वो ठीक 10 महीने पहले अपने दोस्त जो पारस छाबड़ा है उनके शो में भी आई थी। और उनके शो में पारस छाबड़ा ने, क्योंकि वो कुंडली वगैरह थोड़ा बहुत देखते हैं, पारस छाबड़ा ने शेफाली जरीवाला को 10 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि भाई आपके जो कुंडली है उसमें आपका जो केतु है और जो चंद्र है वो एक साथ बैठा हुआ है और अब बुध भी आ गया है। और ऐसे में जब ऐसी कुंडली में ऐसे नक्षत्र हो जाते हैं तो कभी भी सडन मौत होना या फिर काला जादू या फिर कुछ अजीब घटना आपके साथ हो सकती है। तो यानी पारस छाबड़ा ने, जो कि शेफाली जरीवाला के बिग बॉस के वक्त से दोस्त हैं, 10 महीने पहले ही शेफाली जरीवाला को बता दिया था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन अक्सर यही होता है, जब आप कुंडली दिखाते हैं तो आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते, आपको लगता है कि ठीक है देखा जाएगा। लेकिन अब हो गया है तो किसी को यकीन नहीं आ रहा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब ये भी सामने खबर आ रही है कि शेफाली जरीवाला एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेती थी, यानी अपने आप को यंग दिखाने के लिए, जवान दिखाने के लिए दवाइयां खाती थी, इंजेक्शन लेती थी। 27 तारीख को जब उनकी मौत हुई थी, 27 जून को, तो उससे ठीक 2 दिन पहले जो शेफाली जरीवाला है उन्होंने अपने घर में एक पूजा रखी थी। और इस पूजा में शेफाली जरीवाला, जो कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुबह से लेकर शाम तक वो भूखी थी। और इस बीच भी भूखे रहने के बावजूद भी दोपहर के आसपास 4 बजे के आसपास शेफाली जरीवाला ने जवान दिखने के लिए जो इंजेक्शन लिया जाता है वो डोज लिया था, यानी खाली पेट लिया था। और कहा जा रहा है कि इसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो शेफाली जरीवाला थी, भले ही उनका जो मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह है उनसे तलाक हो गया हो, जिसके बाद उन्होंने साल 2014 में दूसरी शादी की हो टीवी एक्ट्रेस से, लेकिन इसके बीच में ये भी कहा जा रहा है कि शेफाली जरीवाला क्योंकि बहुत कम उम्र में ही फेमस हो गई थी। 2004 का वो जो गाना आपको याद ही होगा, कांटा लगा, उससे वो रातों रात स्टार बन गई थी, जिसके बाद कई सारे रियलिटी शोज में वो नजर आई, चाहे बिग बॉस हो, चाहे नच बलिए हो, और भी कई स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। तो उनकी जो नेटवर्थ है, जो कुल संपत्ति है, वो लगभग 7 करोड़ के आसपास की आकी जा रही है। और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो उनकी कुल संपत्ति है, जो नेटवर्थ है, जो पैसा है उनके पास, वो किसे मिलेगा? उनके मम्मी पापा को, उनकी बहन को, या फिर उनके पति को? क्योंकि जो उनके पापा है शेफाली जरीवाला के, वो उनको 3 बार कैंसर हो चुका है। और सबसे हैरानी की बात है कि शेफाली जरीवाला ही अपने पापा का सारा इलाज कराती थी, ट्रीटमेंट कराती थी। उन्होंने अपने पापा को, जब उनको कैंसर हो गया था, जब तीसरी बार कैंसर हो गया था, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि पापा आप चिंता मत करो, पैसे वैसे की चिंता मत करना, अभी आपको बहुत लंबा जीना है। लेकिन बेचारी शेफाली जरीवाला को खुद ही नहीं पता था कि वो खुद ही बहुत लंबा नहीं जी पाएंगी, और अचानक से वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। फिलहाल इस पूरी खबर में जो भी आपकी राय है मुझे बताइएगा जरूर। चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।